क्या पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर भारतीय सेना ने एक ऐसा दुस्साहसिक ऑपरेशन चला दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है? क्या वाकई चीन के 3 बड़े सैन्य कमांडर इस वक्त भारतीय जांबाजों की कस्टडी में हैं और उनकी रिहाई के लिए खुद को सुपर पावर कहने वाला चीन गिड़गिड़ाने से लेकर युद्ध की धमकियां देने पर उतर आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले कुछ घंटे इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? नमस्कार, न्यूज़ के इस बेहद खास और गंभीर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम उस महाविस्फोटक खबर का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के सैन्य गलियारों में टहलका मचा दिया है। इस वक्त सीमा से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक का पूरा इलाका पूरी तरीके से दहक उठा है और हालात इस कदर विस्फोटक हो चुके हैं कि हर नए मिनट के साथ और भी ज्यादा गंभीर और भयंकर खबरें सामने आ रही हैं। जो ऑपरेशन कुछ दिन पहले तक सिर्फ बेहद गुप्त स्तर पर चल रहा था और जिसे लेकर बीते दिनों तक भारत को सीधे सीधे चुनौतियां दी जा रही थीं, भारत ने चंद घंटों के अंदर ही उस पूरे क्षेत्र में इस कदर अफरा तफरी मचा दी है कि अब महाशक्ति बनने का ख्वाब देखने वाले चीन को भी बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की तरफ से चल रही इस भीषण कार्यवाही ने पूरे सामरिक समीकरण को पलट कर रख दिया है। भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरे चीन में सनसनी फैला दी है और पाकिस्तान से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग तक के हुक्मरानों को गहरी हरकत में ला दिया है। चीन और पाकिस्तान दोनों की रणनीतियां इस वक्त पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी हैं, क्योंकि भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर न सिर्फ अहम चौकियों पर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है, बल्कि सबसे तगड़ा कदम उठाते हुए चीनी सेना के 3 टॉप कमांडरों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद से चीन के भीतर एक बड़ा भूचाल आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन इस अप्रत्याशित एक्शन के बाद पूरी तरीके से बौखला उठा है और उसकी यह बौखलाहट अब सीमाओं पर साफ नजर आने लगी है। चीन ने सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इस घटनाक्रम के बाद भारत को घेरने की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत के इस ऐतिहासिक कदम से तिलमिलाए चीन ने अब सीधे तौर पर भारत को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। दरअसल भारत ने जिन 3 चीनी सैन्य कमांडरों को बीते एक दिन पहले पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके से अपने कब्जे में लिया है, उनके पकड़े जाते ही चीन के पूरे सैन्य सिस्टम में हड़कंप मच गया है। चीन ने भारत को सीधे लहजे में कहा कि अगर भारत ने इन चीनी कमांडरों को तुरंत नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो कहा और घातक पलटवार किया है, वह यह साफ इशारा करता है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यह तीनों चीनी कमांडर पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर चीन की पूरी सैन्य गतिविधि की रीढ़ माने जा रहे थे, जो चुपचाप बंकरों और पर्दे के पीछे छिपकर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रहे थे। जैसे ही इन तीनों चेहरों पर भारतीय जांबाजों का हाथ पड़ा, चीन की पूरी नींद उड़ चुकी है और उसके सैन्य गलियारों की खामोशी अब चीखों में बदल चुकी है। यह खबर इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर के उस दुर्गम हिस्से से आ रही है जहां चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर चुपचाप अपने बेस कैंप, अत्याधुनिक कंट्रोल रूम और एडवांस ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लिए थे। भारत की स्पेशल टीमों ने अचानक एक बेहद सटीक और खुफिया ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय कमांडोज ने न सिर्फ उन ठिकानों को पूरी सटीकता से निशाने पर लिया, बल्कि दुश्मन के सारे मंसूबों को तार तार कर दिया। भारतीय जांबाज इलाके के भीतर तक घुस गए और उन चीनी कमांडरों को जिंदा दबोच लिया। इसके साथ ही वहां तैनात चीन की टैंक रेजिमेंट को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि यह वही पाक अधिकृत कश्मीर में तैनात चीनी सैन्य पदाधिकारी थे जो वहां चीन के स्थायी पांव जमाने के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। यह पाकिस्तानी सेना के इशारों पर आईएसआई के कदमों से कदम मिलाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने की गहरी साजिश में लगे थे, ताकि आगे चलकर पूरे क्षेत्रीय संतुलन को बदलने का चीन का सपना साकार हो सके। अब इन्हीं तीनों को भारत ने कस्टडी में लेने के साथ ही भारतीय नियंत्रण वाले एक ऐसे ऑपरेशन जोन में पहुंचा दिया है जहां तक चीन की नजरें और हाथ दोनों कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे ही चीन को यह पुख्ता जानकारी मिली कि उसके कमांडर भारत के कब्जे में हैं, उसकी बौखलाहट का असली आगाज हो गया। शुरुआत के कुछ घंटों में तो चीन ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि अंदर खाने उसकी यह कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस खबर को दबा दिया जाए और दुनिया को पता ना चले कि भारत ने उसकी संप्रभुता को इस कदर चुनौती दे दी है।
चीन इस पूरे मामले को अफवाह बताकर टालना चाह रहा था, लेकिन जैसे जैसे ठोस रिपोर्ट और खुफिया इनपुट सामने आने लगे, चीन के सैन्य नेतृत्व के पास इस सच को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। पाक अधिकृत कश्मीर की गुमनाम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है, जिसके बाद चीन ने अपना रुख अचानक बदलते हुए सीधे धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से अब साफ तौर पर कहा जाने लगा है कि अगर भारत ने इन 3 कमांडरों को तुरंत रिहा नहीं किया तो वह सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर में ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ आगे अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर भी भारत को अपना निशाना बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन ने बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत में यह साफ इशारा किया है कि अगर भारत ने उसकी शर्तों को नहीं माना तो वह पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर तनाव को चरम स्तर पर ले जाएगा। पिछले कुछ घंटों में अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में जिस तेजी से चीनी सेना की हलचल बढ़ी है, जिस तरह से वहां नए टेंट, नए कमांड पोस्ट और नई सड़कों पर भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है, उसने यह साफ कर दिया है कि चीन सिर्फ जुबानी धमकियां नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर भी दबाव बनाने की असफल कोशिश कर रहा है। वहां की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढके दर्रों के पास अचानक चीनी सैनिकों की तादाद कई गुना बढ़ा दी गई है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट बेहद तेज हो चुकी है और ड्रोन सर्विलांस को भी आसमान में सक्रिय कर दिया गया है। यह सब मिलकर साफ इशारा कर रहा है कि चीन भारत के इस कदम से भीतर तक हिल चुका है और वह अपनी इस कमजोरी को ताकत के झूठे प्रदर्शन के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाली बेल्ट में भी चीन की नापाक हरकतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। हालांकि पारंपरिक तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की मुख्य भूमि पर पाकिस्तान की सेना तैनात रहती थी, लेकिन अब जो नया खेल शुरू हुआ है उसमें चीन खुद मुखौटा हटाकर पर्दे के सामने आ चुका है। चीन की सैन्य टुकड़ियां पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कुछ बेहद संवेदनशील सेक्टरों के करीब देखी गई हैं। भारी टैंकों का मूवमेंट और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का आगे बढ़ना इस बात का गवाह है। कुछ इलाकों में नए स्थायी बंकर और फायरिंग पोजीशन बनाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चीन की यह कोशिश साफ तौर पर भारत पर यह मल्टी फ्रंट दबाव बनाने की है कि अगर तुमने पाक अधिकृत कश्मीर में हमारे नेटवर्क पर प्रहार किया और हमारे कमांडरों को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें 2 से 3 मोर्चों पर एक साथ उलझा देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज का नया भारत इस तरह के किसी दबाव में आएगा या फिर भारत वही करारा जवाब देगा जो वह अब तक जमीनी स्तर पर देता आया है। भारत की तरफ से जो आधिकारिक संकेत और बयान निकलकर सामने आए हैं वे बेहद सख्त, साफ और दो टूक हैं। भारत ने साफ शब्दों में चीन को यह संदेश भेज दिया है कि ना तो कमांडर छोड़े जाएंगे और ना ही भारत की सेना किसी के आगे झुकेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं खींचा और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर से अपनी अवैध मौजूदगी को खत्म नहीं किया तो इसका अंजाम खुद चीन को भुगतना पड़ेगा। अगर वह लाइन ऑफ कंट्रोल या अरुणाचल के मोर्चे पर तनाव बढ़ाने की जिद करता है तो भारत का अगला एक्शन इससे भी ज्यादा खतरनाक और चीन के लिए आत्मघाती साबित होगा। यह भारत की तरफ से दी गई कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास से भरा बयान है जो भारत को पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर हासिल हो चुके ठोस सैन्य लाभ से मिला है। भारत ने चीन के सामने अपनी शर्तें बेहद स्पष्ट रख दी हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर चीन सच में अपने कमांडरों की सुरक्षित वापसी चाहता है और इस पूरे इलाके में हालात को बिगड़ने से रोकना चाहता है तो पहला कदम खुद चीन को उठाना होगा। उसे पाक अधिकृत कश्मीर को तत्काल और पूरी तरीके से खाली करना होगा। पाक अधिकृत कश्मीर में जो भी उसके सैन्य बेस कैंप और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक हब बने हुए हैं उन्हें उसे तुरंत समेटना होगा और अपनी फौज को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पीछे ले जाना होगा। चीन को इस बात के पक्के सबूत देने होंगे कि वह भविष्य में पाक अधिकृत कश्मीर की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को जो लगातार हथियारों, गोले, बारूद और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता पहुंचाई जा रही है उसे तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। नहीं तो अगला निशाना वे सप्लाई लाइनें और रूट होंगे जिन पर चीन और पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क निर्भर करता है। दरअसल भारत ने सिर्फ चीनी कमांडरों को पकड़ा ही नहीं है बल्कि उस पूरे रणनीतिक इलाके पर अपना एक मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर का वह जोन जहां से चीन अपनी नापाक गतिविधियां चला रहा था अब पूरी तरह से भारत की नजर, पकड़ और तैनाती के दायरे में आ चुका है। चीन के जो बेस कैंप वहां बने हुए थे, जो युद्ध की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए रीइंफोर्समेंट पॉइंट का काम करते थे और जिन्हें आईएसआई के सहयोग से एक पूर्ण सैन्य गलियारे में बदला जा रहा था, भारत ने उन्हें एक के बाद एक नेस्तनाबूद कर दिया है।
कई बेसों पर तो स्थिति यह बनी हुई है कि वहां सिर्फ जले हुए टेंट, टूटे हुए एंटीना, बिखरा हुआ गोला बारूद और भागते हुए सैनिकों का सामान साफ नजर आ रहा है। इन्हीं ध्वस्त बेसों के भीतर जब भारत के स्पेशल कमांडो दस्तों ने सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया तो वहां से कई अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संचार उपकरण बरामद हुए हैं, जिन्होंने चीन के पूरे प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। इन दस्तावेजों और डिजिटल डाटा से यह साफ हो गया है कि चीन सिर्फ एक पर्यवेक्षक या बाहरी मददगार के रूप में पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद नहीं था, बल्कि वह पूरे क्षेत्र को अलग अलग चरणों में बांटकर अपनी फौज की एक बेहद विस्तृत और खतरनाक विस्तारवादी योजना पर काम कर रहा था। भविष्य के लिए बनाए गए सैन्य नक्शे, सड़कों के विस्तार के ब्लूप्रिंट और पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर एडवांस रडार सिस्टम लगाने तक की पूरी प्लानिंग चीन ने तैयार कर रखी थी। इसके साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक ऐसे पॉइंट्स की पहचान की गई थी जहां से अचानक हमला करके भारतीय चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। यह सारा कच्चा चिट्ठा अब भारत के हाथ लग चुका है।